तो फिर से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सारे मेंबर्स का, सारे सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस रिस्ट वॉच थेरेपी के वेबिनार में। और आज का ये वेबिनार अपने आप में बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर हम रिस्ट वॉच थेरेपी के बारे में जानेंगे, जिसे हम हाथ घड़ी बोलते हैं, जो हम अपनी कलाइयों में पहनते हैं हाथ में। इसका कनेक्शन क्या है हमसे, हमारे बॉडी से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, इन जनरल रिस्ट वॉच कैसे हमें अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने में, अपने माइंडसेट को चेंज करने में, ग्रोथ के लिए, एबंडेंस के लिए किस प्रकार हेल्प करता है, बहुत ही विस्तार से साइंटिफिक चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और एक बार ये सेशन जब खत्म होगा, तो सेशन के खत्म होते ही हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, जो आपके मन में उत्पन्न होंगे, आएंगे, और उन क्वेश्चंस का भी हम जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस सेशन के एंड तक बना रहेगा, तो आपके समय के वैल्यू को समझते हुए, आपके समय का सम्मान करते हुए, हम आपके लिए 5,000 रुपए का लक्की ड्रॉ सेशन के एंड में करेंगे। और आप में से ही कोई एक विजेता आज इस दिन 5,000 रुपए का कैश प्राइज अपने घर लेकर जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया, और मैं इस इंस्टीट्यूट का को फाउंडर हूं, मैनेजिंग पार्टनर हूं। एंड द फाउंडर, द संस्थापक ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज मिस्टर साहिल कोठारी, जिनसे आपको अभी Q&A में बात करने का मौका मिलेगा। और आज के इस सेशन के जो टीचर है, जो आपको सिखाएंगे इस बारे में, जो आपको बताएंगे, ही इज नन अदर देन अ वेरी वेरी पॉपुलर फेस, सिद्धार्थ एस कुमार सर। किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है ये। और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत साल से इनसे कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, एकेडमिकली, और काफी काफी अन्य तरीकों से। और इनका कंट्रीब्यूशन भी टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स, टुवर्ड्स दिस सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर नेशन, नेशनली, इंटरनेशनली, बहुत ज्यादा रहा है। चाहे वो साइंटिफिक पेपर्स हो जिनको इन्होंने IIM में पब्लिश किया है, चाहे वो इनके लेक्चर्स हो, चाहे वो संस्कृत यूनिवर्सिटी में इनके सेमिनार्स हो, या इनके रिसर्च पेपर्स हो, इनके पब्लिकेशंस हो, इनके मीडिया आर्टिकल्स हो, हर जगह इनका नाम आपको कहीं ना कहीं जरूर सुनने और जानने को मिलेगा। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने ट्रेंडिंग और मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड ट्रेनर का, जिनका नाम है सिद्धार्थ एस कुमार सर। तो सिद्धार्थ एस कुमार सर, अगर आप रेडी है तो यहां से इस सेशन को टेक ओवर कीजिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को हाथ घड़ी या रिस्ट वॉच के बारे में बताइए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी के आज के इस सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ रिस्ट वॉच। आज का सफर, आज का जर्नी अपने आप में खास होने वाला है। वैसे तो हर जर्नी अपने आप में खास होता है, लेकिन आज हम इस जर्नी को एक बहुत ही नए नजरिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हैं। और इस नए नजरिए और नए पर्सपेक्टिव की बात करें तो आज आगे बढ़ूं उससे पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज वो ये है कि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, करेंगे। सो टुडे इज नॉट अ डे टू जस्ट लिसन। कि बहुत सारे क्लासेस होते हैं जहां हम सुनते हैं, सीखते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद भूल जाते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है, इंसान है, भूलना ऑब्वियस है। तो आज हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा खास करेंगे जो हमें प्रैक्टिकल हमारे रियल लाइफ में परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग, टुडे वी आर गोइंग टू डाइव समथिंग, समथिंग वेरी स्पेशल। और उसको करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपने रिस्ट वॉच की। तो अभी तो खैर समय है, जब समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा।
तो जहां कहीं भी आपने अपने रिस्ट वॉच को रखा है सोच लीजिए, उसको लेके आइए। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग से भी कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू इट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग एज वेल। लेकिन अगर आप लाइव कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है। अभी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी। तो आपको समय दूंगा मैं, आई विल गिव यू टाइम टू फाइंड। अगर आपके पास रिस्ट वॉच नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले समझते हैं, जानते हैं कि रिस्ट वॉच इतना खास क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है, और क्या सही में रिस्ट वॉच की इतनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि भाई हमारी तो आदत हो गई है, जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तुरंत मोबाइल फोन निकाला और सब कुछ देख लिया। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जब हम अपने लाइफ को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तो हमारा लाइफ बहुत हद तक मोबाइल फोन से जुड़ गया है। और एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से, एक नॉर्मल ह्यूमन के लेंस से, मोबाइल फोन इज गेटिंग पॉपुलरिटी। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के हर हिस्से में यह इनकॉर्पोरेट कर चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हम रिस्ट वॉच को देखें, तो आज आप किसी को भी देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन्स, हर कोई रिस्ट वॉच पहनता है। चाहे अगर हम वैरन बफे की बात कर लें, मतलब उनसे बड़ा इन्वेस्टर या उनसे बड़ा नाम फाइनेंस सेक्टर में कोई नहीं हुआ है। या हम और भी लोगों को देखें, किसी को भी देखें, रिस्ट वॉच इज वेरी कॉमन। सो दिस इज समथिंग विच हैज बीन पार्ट ऑफ द जर्नी, जो सबकी जर्नी का हिस्सा रहा है, सबकी जर्नी का पार्ट रहा है। एंड दैट्स द ब्यूटी। थोड़ा डिटेल से, बारीकी से रिस्ट वॉच को समझते हैं। आखिर रिस्ट वॉच होता क्या है, रिस्ट वॉच का मतलब क्या है। आप सब लोगों ने रिस्ट वॉच को पहले देखा है तो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मोटे तौर पे देखें तो रिस्ट वॉच में दो हिस्से होते हैं। सो देर आर टू पार्ट ऑफ इट। पहला उसका स्ट्रैप। सो द फर्स्ट पार्ट इज द स्ट्रैप। स्ट्रैप का मतलब जिससे उसको आप बांध रहे हैं। अब ये स्ट्रैप मेटल का भी हो सकता है, ये गोल्डन भी हो सकता है, या ये सिलिकॉन जैसे मेटल का भी हो सकता है। सो दिस स्ट्रैप, या फिर हम, ये भी कुछ प्लास्टिक जैसा या रबर जैसा है। तो हर रिस्ट वॉच में एक सबसे पहले स्ट्रैप है, और हर स्ट्रैप का अपना एक मटेरियल है। अब स्ट्रैप में दो चीजें होती हैं, एक वो बना किससे है, दूसरा उसका कलर क्या है। और ये दो, जैसे आप अभी आप देख पा रहे होंगे, ये प्योर वाइट है, ये ब्लूइश है, ये गोल्डन है, और ये प्योर वाइट। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, द स्ट्रैप। तो स्ट्रैप के केस में उसका मटेरियल और उसका कलर दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये काम करता है एक प्रिंसिपल, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है इनक्लॉथ कॉग्निशन। आज इसकी डिटेल चर्चा नहीं करूंगा, इसकी डिटेल चर्चा मैंने पहले के इंफॉर्मेशन सेशंस में किया है। अगर आपने उसको अटेंड नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। क्योंकि ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस प्रिंसिपल को बोलते हैं इनक्लॉथ कॉग्निशन। आगे चलते हैं। दूसरा जो रिस्ट वॉच का हिस्सा है, वो हिस्सा है जिसका नाम है डायल। और ये बहुत खास है क्योंकि डायल अलग अलग शेप का होता है। इमेजिन करिए, हमारे हवन कुंड का ये शेप हो, या हमारे यंत्रों का शेप हो, या हमारे डायल का शेप। तो सबसे पहले इसमें शेप है। जैसे आप इस डायल को सर्कुलर देख पा रहे हैं। अब इस डायल की बात करेंगे तो ये स्क्वायर है। इसकी बात करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है। अगेन इसकी बात करेंगे, इट्स अ सर्कल। एंड इट कैन बी एनीथिंग। यहां पे कोई भी शेप का लिमिटेशन नहीं है, इट कैन बी इनॉर्मस शेप। और हर शेप अपने आप में एक तत्व को या एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो आधी बात है। अब इस शेप के अंदर चलते हैं तो बहुत खास है। अब इस शेप के अंदर चलते हैं तो कैसे खास है। इस शेप के अंदर नंबर्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं,
एनालॉग वॉच की बात करेंगे तो उसमें तो चलने वाली सुइयां भी होती हैं, उसका भी सिग्निफिकेंस है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, एंड सो ऑन। तो ये डायल को आप आज के जमाने का एक यंत्र समझ सकते हैं, एक चलता फिरता मैकेनिज्म समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज रिस्ट वॉच थेरेपी का ये है कि ये हर एज का इंसान कर सकता है, एवरी एज। हर कल्चर का इंसान कर सकता है, हर रिलीजन का इंसान कर सकता है। आपने अपने हाथ में अगर कुछ पहना, जैसे मान लिया आ, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, मान लिया आप पायलट हैं, आप होटल इंडस्ट्री में हैं, जहां आपको अलाउ नहीं है पहनना, लेकिन आप रिस्ट वॉच पहन सकते, यू हैव दैट फ्रीडम। तो रिस्ट वॉच की खासियत यह है कि ये आपको रेमेडी लगता नहीं है। वो बोलते हैं ना, गांव में एक कहावत है, कंबल ओढ़ के घी पीना, कि सामने वाले को पता ना चले और आपका काम हो जाए, या सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ वैसी ही बात, कि भाई आपका उपाय भी हो गया, आपका रेमेडी भी हो गया। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा उपाय और रेमेडी कैसे। और यही उपाय और रेमेडी हम अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये तो पूरी पूरी रिस्ट वॉच की कहानी है कि रिस्ट वॉच है क्या। तो रिस्ट वॉच को अगर समराइज करें तो ये अपने आप में एक चलता फिरता यंत्र है, ये चलता फिरता तिलिस्म है, जिसको हम अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन यूज इट फॉर आवर पर्पस, वी कैन यूज इट फॉर आवर लाइफ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको रियल लाइफ एक्शन में देखेंगे। अब हम रिस्ट वॉच को इवेल्युएट करने वाले हैं, एक्शन देखने वाले हैं। सेशन के आखिर तक बने रहिएगा। रिस्ट वॉच के बारे में उन चीजों को समझेंगे, उन प्रिंसिपल को समझेंगे जो हमने कभी नहीं देखा है। चलिए कुछ रिस्ट वॉच देखते हैं। सो लेट अस ट्राई टू सी सर्टेन रिस्ट वॉच। अब ये हमने पहला रिस्ट वॉच लिया है। सो दिस इज द फर्स्ट रिस्ट वॉच। आप इनको जानते होंगे, वैरन बफे साहब है। अब वैरन बफे की अगर बात कर ले तो ही द चेयरमैन फॉर बर्केशायर हाथवे, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर जो है। अब इनके रिस्ट वॉच को बड़ा खास से देखिए। रिस्ट वॉच बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। क्या खास है, अब देखिए। जब आप रिस्ट वॉच को देखते हैं तो सबसे पहले इस रिस्ट वॉच की बात करें तो यहां पे आपको डे दिख रहा है। यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू विटनेस द डे। यहां डेट भी दिख रहा है। सॉरी। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ तीन ही नंबर विजिबल है, नंबर 3, नंबर 8 और नंबर 10। बाकी सारे नंबर्स की जगह पे लाइंस पड़े हुए हैं, वो नंबर्स विजिबल नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल क्यूरेटेड वॉच। अब देखिए, रिस्ट वॉच एनालिसिस ये बोलता है कि भाई अगर कोई पर्सन अपने रिस्ट वॉच में डे और डेट दोनों को रखता है, इफ अ पर्सन किप्स डे एंड डेट बोथ विजिबल इन द रिस्ट वॉच, ये पर्सन को टाइम मैनेजमेंट का मास्टर बनाता है, जो हर समय को, हर मोमेंट को मेजर करता है। अब फाइनेंस में ग्रो करने के लिए मेजरमेंट स्किल बहुत जरूरी है। ये मेजरमेंट हमें हेल्प करता है, क्योंकि यहां हमें कंटिन्यूअस उस इवैल्यूएशन मोड में होना है। दूसरा देखते हैं। अब जब इस नंबर को देखते हैं, 10, 8 एंड 3, ये तीन ऐसे नंबर हैं जो न्यूमरोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। नंबर 3 की बात कर ले तो नंबर 3 एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में जिसको जुपिटर रूल करता है। नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जिसको सैटर्न रूल करता है। और 10 मतलब वर्चुअली इट कम्स टू 1 रूल्ड बाय सन। अब देखिए, सैटर्न क्या है? सैटर्न सिखाता है मनी मैनेजमेंट, पैसा का मैनेजमेंट, कि आप पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। सैटर्न इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म पेशेंस। दूसरा,
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये एक्चुअली 4 है, विच इज ऑफ यूरेनस, विच इज ऑफ यूरेनस। 3 की जगह को इन्होंने रिप्लेस किया डेट से। सो दिस पोजिशन ऑफ जुपिटर गॉट रिप्लेस्ड बाई डेट। और ये डेट का रिप्लेसमेंट भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। अब अगर इस 4 को अगर आप देखेंगे, ये 4 बहुत खास है। ये 4 आम बात नहीं है। नॉर्मली आपने बचपन में पढ़ा होगा, रोमन में कुछ ऐसे 4 लिखते हैं, पढ़ा है ना, कि इन रोमन नंबर्स 4 इज रिटन लाइक दिस। लेकिन यहां अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा गया है। और ये एक सीखने की बात है। आप नॉर्मली कभी भी नॉर्मल कोई सस्ती घड़ी उठाएंगे ना, उसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 4 लिखा हुआ। लेकिन रोलेक्स ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस पे इस प्रिंसिपल को चूज किया है, क्योंकि ये जो 4 बार्स है, ये राहु और यूरेनस के पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन को जनरेट करता है। और 10 तो है ही 1, विच इज मोर अबाउट द विजडम, द नॉलेज टू मैनेज इट। अब देखिए, एक बहुत ही क्यूरेटेड वॉच जो पर्सन के कैरियर को सूट कर रहा है। वैरन बफे की बात कर ले, ही मोर फोकसेस ऑन मैनेजिंग द फाइनेंस, लॉन्ग टर्म पैसा कंपाउंड कैसे करेगा, पेशेंस कैसे रखना है। ही इज वन ऑफ द रोल मॉडल इन दैट सेगमेंट। अब देखिए, इतना बिलेनायर, वो भी बहुत सोच के वॉच पहना है भाई, ही कैन हैव परचेज एनीथिंग। और इस वॉच को अगर और ध्यान से हम देखते हैं, इसके शेप को भी गौर करिए, शेप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक स्पेशल है, कलर्स तो हैं ही, बाकी डिटेल इसमें नहीं जाऊंगा। तो सी हाउ द वॉच हैज बीन क्यूरेटेड, अ वॉच क्यूरेटेड फॉर द कैरियर ऑफ पर्सन, जो पर्सन को उसके फाइनेंशियल कैरियर में, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ग्रो करे। अगर सिंपल मोटे तौर पे बात करें वैरन बफे की, तो वैरन बफे का जो नेटवर्थ है ज्यादा नहीं है, लगभग माना जाता है कि इट इज समवेयर अराउंड, क्या लगता है आपको कितना नेटवर्थ होगा? यही कुछ 150 बिलियन डॉलर्स है, 150 बिलियन डॉलर्स। ही इज रैंक्ड इन टॉप 10 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये एकमात्र ऐसा नाम रहा है जो कंसिस्टेंट रहा है। तो जो नंबर 8 की जो कंसिस्टेंसी है और जो 4 की कंसिस्टेंसी है, वो मैं आपको एक सिंपल कुछ दिखाता हूं। लेट मी शो यू समथिंग। जस्ट allow me समथिंग, आई एम जस्ट शोइंग यू। अब देखिए, ये एक सिंपल सा वॉच आपको दिखा रहा हूं, फ्रैंक लॉर्ड का एक वॉच है। इफ यू लुक एट द, यहाँ पे ऐड आएगा, मैं आपको डायरेक्टली इमेज ही दिखाता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, अगर इस, इसको देखेंगे, यहां इसने 4 न्यूमरिक फॉर्म में लिखा है। जाके आप बाकी वॉचेज को देखेंगे, जितने कॉस्टली वाले हैं, सबने 4 डंडे बनाए, सबने 4 डंडे बनाए। 4 डंडे बनाने वाला कोई भी सस्ता नहीं बिक रहा है, एवरीवन। बाकी जो न्यूमरिक फॉर्म में बनाया है, उसकी प्राइसिंग आपको सस्ती मिलेगी। सो ये जो नंबर 4 को जो लिखने का तरीका है ना, ये भी अपने आप में एक स्पेशल है। ये तो वैरन बफे साहब की बात है कि भाई एक वॉच उन्होंने पहन लिया, काम हो गया। अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे आता हूं। एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्जांपल जहां पे पर्सन ने अपने दशा के हिसाब से वॉच को चूज किया। सो द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी आर गोइंग टू टॉक इज बेस्ड ऑन दशा। दशा का मतलब समय के आधार पे। अब देखिए, मैं, आप, कोई भी हो, हम सब एक दशा से गुजर रहे हैं। चाहे वो आपका एस्ट्रोलॉजिकल दशा हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या न्यूमरोलॉजिकल आपके दशा हो, एवरीवन हैज टू गो। सो दशा का मतलब है अ सिंपल टाइम विच कन्वर्ट्स एज पर आवर टाइम, जो हमारे समय के हिसाब से हमें गुजरता है।
ठीक है। तो अब मैं आपको एक ऐसा केस स्टडी की बात करने वाला हूं, एक ऐसा सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं जहां पर्सन ने अपने कैरियर के या अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव पे दो वॉच यूज किए। तो चलिए इस केस स्टडी की बात करते हैं। यह केस स्टडी है बराक ओबामा। अब देखिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बराक ओबामा, क्योंकि ये देखिए मैंने ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं ना जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हैं, जिनको आप आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं। इनका सबसे पहला ये वॉच, सो दिस इज वन ऑफ द वॉच जो ये है। अब अगर इस वॉच को अगर हम देखेंगे, ये वॉच वो यूज करते थे जब वो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट थे। सो दिस इज वन वॉच विच ही यूज्ड व्हेन ही वाज इन इलेक्शन कन्विंसिंग। मतलब उस समय तक ये प्रेसिडेंट बने नहीं थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले की बात है। वैसे इस वॉच को उन्होंने बाद में प्रेसिडेंट बनने के बाद भी यूज किया, जब वो प्रेसिडेंट से हट गए थे। अब इस वॉच पे अगर आते हैं, अगेन देखिए, थ्री, बड़ा इंटरेस्टिंग वॉच है ये, बहुत ही सिंपल क्लीन व्हाइट डायल पे वॉच। अब देखिए व्हाइट क्या है। व्हाइट एक ऐसा कलर है जो मून और वीनस को रिप्रेजेंट करता है। मून और वीनस दोनों ऐसे ग्रह जो वाटर एलिमेंट से रूल होते हैं। वाटर एलिमेंट का मतलब इमोशन, जो लोगों की भावनाओं से कनेक्ट कर पा जाए, लोगों के इमोशन से जुड़ पाए। दूसरा अगर आप देखेंगे, यहां बहुत ही सटल ब्लैक कलर का यूज है। बेल्ट भी ब्लैक कलर का है। अगेन ब्लैक एक ऐसा कलर जो सैटर्न का कलर है, जो हमारे स्लोअर ग्रोथ को या सस्टेनेबल ग्रोथ को दिखाता है। नंबर्स की बात कर ले, 3, 6, 9, 12। इफ यू लुक एट द नंबर्स विजिबल, इट इज 3, 6, 9 एंड 12। अब देखिए ये क्या नंबर्स है। 12 की बात कर ले, ये भी 3 ही है, जुपिटर और वीनस। मतलब प्राइमरी बात करें तो 3, 6, 9, इसको हम बोलते हैं टेस्ला एनर्जी कोड। एक ऐसा एनर्जी कोड जो इंसान को मैग्नेटिक ऑरा दे, जो लोगों को कन्विंस करना आसान कर दे। अब किस समय ये पहन रहे थे? जब ये डेमोक्रेट्स की मीटिंग में जा रहे थे, अब उनको कन्विंस करने के लिए कि मैं ही कैंडिडेट होना चाहिए। और ये तो एक न्यूज ही है जिसको मीडिया ने भी कवर किया था, ये नहीं कि भाई मैं बोल रहा हूं। सो दिस इज वन मीडिया हाउस जीक्यू विच एक्चुअली कवर्ड इट, कि जो डेमोक्रेटिक का नेशनल कन्वेंशन था वहां ये पहन के गए। एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस वॉच, जिसने इनको हेल्प किया टू गेट द कैंडिडेचर। अगर आप यूएस इलेक्शन को फॉलो करते होंगे तो इनका कैंडिडेचर बड़ा ट्रिकी था। अब आते हैं, जब ये राष्ट्रपति बन गए तो क्या हुआ। जैसे ही राष्ट्रपति बन गए, अब क्या चाहिए आपको? राष्ट्रपति बन गए मतलब नाउ यू नीड मोर ऑफ अथॉरिटी, मोर ऑफ पावर, मोर ऑफ कंट्रोल, यही चाहिए ना। तो इन्होंने इसको चेंज किया अपने वॉच को, और अब वॉच पहनना शुरू किए जिसको हम बोलते हैं क्रोनोग्राफ वॉच। और अगर इस क्रोनोग्राफ वॉच को आप ध्यान देंगे, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर हर नंबर लिखा हुआ है। हर नंबर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देन यू हैव क्रोनोग्राफ 3 वॉचेज, यू हैव डेट भी है यहां पे, यू हैव मल्टीपल नीडल्स एज वेल। अब देखिए क्या क्या नंबर इन्होंने विजुअल किया। एक तो 12 को इन्होंने फायर से किया, मतलब ये एक बड़ा ट्रायंगल बनाया जो 12 को हाईलाइट कर रहा है। 12 क्या नंबर है? 12 एक ऐसा नंबर है जो सन और मून से बन के आता है, फॉर्म करता है जुपिटर को। जुपिटर इज अ नंबर विच इज अगेन अबाउट मास, कि कैसे आप मास को इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, 12 एक ऐसा नंबर है जो सेल्फ सेक्रीफाइसल है, जो खुद को सैक्रिफाइस करने की ओर या वैसे डिसीजंस को भी लेता है जो उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो क्रोनोग्राफ एक ऐसा नंबर है, खासकर जो क्रोनोग्राफ वॉचेज होते हैं। अब क्रोनोग्राफ क्या है? यहां बहुत सारे डायल, लुक एट दिस डायल्स, जो अलग अलग पैरामीटर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को गवर्न कर रहे हैं यहां। और ये जो गवर्नेंस है, ये भी देखेंगे, प्योर सर्कुलर वॉच। सर्कल मतलब इंक्लूसिव, जो सबको लेके चले। एंड यू विल रिमेंबर, ओबामा इज वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबामा केयर, जो यूएस का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमारे भारत में आयुष्मान भारत है,
वैसे ही यूएस में आप मेडिकेड को समझ सकते हैं। तो इन्होंने मेडिकेड को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया था, जिसको बाद में ओबामा केयर के नाम से भी जानते हैं। सो दैट वाज द आउटरीच जो इन्होंने किया। एंड जस्ट इमेजिन, राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने के बाद, और जैसे ही राष्ट्रपति से हटे इन्होंने ये बात छोड़ दिया। अब आप ओबामा को स्पॉट करेंगे, नाउ ओबामा हैज केम बैक टू द ओरिजिनल वॉच जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ताकि अब उनको एक लाइफ चाहिए लग्जरी लिविंग का। तो आप रिसेंटली अगर ओबामा को स्पॉट करेंगे तो उनका जो वॉच है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। सो इट हैज changed everything if you go back and see the recent ones. कोई भी रिसेंट उठा लीजिए, when you look back the recent ones, मैं आपको दिखाता हूं अगर मुझे कोई रिसेंट वॉच उनका मिलता है तो, and most likely I will have it. तो रिसेंट वन में अगेन वो इस क्रोनोग्राफ से बाहर जा चुके हैं। और ये दो ऐसा आपको एग्जांपल बताया है ना जिसके लाइफ के अलग अलग फेज में। अब यहां क्या है, ये एक और एग्जांपल दूंगा। अब मन में आ रहा होगा सर आप वैरन बफे का एग्जांपल ले लिए, बराक ओबामा का ले लिए, थोड़ा भारत में आ जाते, हमारे भारतीयों ने क्या नफरत किया है, तो भारत में देखते। अब देखिए, भारत में चलते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी के पास। भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके वाच की तो बात कर ही सकते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इस समय में या अभी से कुछ टाइम पहले वो केतु देव की दशा में थे, केतु देव की प्रभाव में थे। सो ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केतु देव। और अगर भारत के इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो भारत के चार्ट में मंगल देव का इन्फ्लुएंस था। अब देखिए, मंगल देव क्या है, एनर्जी है, पावर है। तो उन्होंने तुरंत गोल्डन टाइगर ले लिया। भारत का नेशनल एनिमल भी है, नेशनल प्राइड भी है। अगर आप देखेंगे कभी भी मोदी जी को सुनेंगे, वो हमेशा क्या बोलते हैं, 120 करोड़ 140 करोड़ भारतीय। ही टॉक्स अबाउट एवरीवन। जो भी राष्ट्र धर्म है, चाहे हमारा ट्रेडिशन हो, हमारा हेरिटेज हो, उसकी बात करते हैं। अगर आप इस पीछे के सिक्के को भी देखेंगे, ये 1947 का इंडिपेंडेंस कॉइन है। मतलब हमने एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को तिलिस्म के रूप में अपने हाथ पे पहन लिया है। मतलब हमें अपने अतीत से जोड़ना है। आप मोदी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को देख लीजिए, ये हमें अतीत से जोड़ने की ओर काम कर रहे हैं। चाहे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करना हो, जितने मंदिर कॉरिडोर हो उनको चेंज करना हो, तो जो भी हमारा हिडन चीजें था, जो खो गया है उसको। दूसरा, ये एक ऐसा भी है जो बड़े परिवर्तन लाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इनके वॉच में, यहां सिर्फ अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर वॉच पहनना इंपॉर्टेंट है ना, डायल है, नहीं। आप वॉच आप पहनते कैसे, जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने बाहर की तरफ वॉच पहना हुआ है, मतलब दिस वॉच इज फेसिंग अवे फ्रॉम मी। मोदी जी को देखिए, इनका वॉच अंदर की तरफ। अब अंदर मतलब इनर पर्सपेक्टिव, इनर थॉट। केतु देव की दशा यही तो कहती है ना कि भाई आप अंदर रिफ्लेक्ट कीजिए, अंदर सोचिए। तो जैसे ही केतु देव की दशा ने ट्रिगर किया, केतु देव ने उसको, उन्होंने वाच को चेंज कर लिया अंदर की तरफ, अंदर की तरफ गवर्न कर लिया। क्योंकि केतु देव इज मोर अबाउट इनसाइड थॉट प्रोसेस। तो देखिए, दशा के हिसाब से वाच का फ्रेम भी तक है। और जैसे उनका दशा बदला, अभी आप मोदी जी को देखेंगे उनका वाच भी बदल चुका है, वो अंदर से बाहर की तरफ हो चुका है। एंड देखिए, जस्ट इमेजिन, भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर है, पैसे की तो कमी है नहीं भाई, 140 करोड़ के देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा तो नहीं कि पैसे की कमी है, पूरा भारत सरकार का रिसोर्स पड़ा हुआ है। बट फिर भी इमेजिन द रेमेडी, कि जो उसको वो डिलीजेंटली कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग डिलीजेंटली डन। अब देखिए, 2-4 दिन पहले इलेक्शन हुआ है, और वैसे भी निहाल और साहिल दुखी मान जाएंगे अगर ममता बनर्जी की बात नहीं करेंगे, तो उनकी बात करनी पड़ेगी ना। चलिए थोड़ा कर लेते हैं, वो भी उनका भी चार्ट बड़ा खास है। अब आते हैं जरा ममता बनर्जी पे। देखिए, क्योंकि रिसेंट रिसेंट इलेक्शन है तो जरूरी है, और इनका चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका अगर रिसेंट इमेज की बात करेंगे तो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, और दिखाता हूं क्यों। देखिए, इलेक्शन की जीत और हार तो चलता रहता है, वो मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मेरा प्रोगेटिव रिस्ट वॉच। जैसे जौहरी को सिर्फ हीरा दिखता है तो मुझे सिर्फ रिस्ट वॉच दिखता है। अब देखिए, ये बड़ी खास है। इनके एक हाथ में आप एक स्मार्ट वॉच देखेंगे,
इट्स अ स्मार्ट वॉच। मेरे पास ये इमेज नहीं, मैं दूसरा इमेज दिखा दूंगा, विच इज एन एप्पल स्मार्ट वॉच, एप्पल अल्ट्रा। दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे, इट्स अ नॉन स्क्रीन बैंड। कुछ दिखा, कुछ खास? दोनों हाथों में दो अलग अलग फिटनेस या वॉच। मैं इसको सामने से दिखाता हूं, मेरे पास सामने का भी पिक है। लेट मी अलाउ मी सेकंड, आई विल शो यू। तो अब देखिए, यहां पे इन्होंने दोनों हाथों में वॉच पहन लिया। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसका भी रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। जस्ट लुक एट दिस। वैसे एक वॉच नहीं है, एक हैंड में एक फिटनेस बैंड है। फिटनेस बैंड भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस प्रिंसिपल पे रिस्ट वॉच काम करता है। सो रिस्ट वॉच और फिटनेस बैंड दोनों का प्रिंसिपल सेम है, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये जो वॉच अगर आप देखेंगे, इट्स अ प्योर स्क्वायर वॉच। यहां देखेंगे, इट्स अ प्योर रेक्टेंगुलर वॉच। दोनों हाथों में है। अब दोनों हाथों में हम तब पहनते हैं जब हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप कुछ टाइम में ममता बनर्जी को सुने होंगे इस इलेक्शन कैंपेन में, एक लंबे अरसे के बाद वो बैलेंस की बात कर रहे थे कि सबको लेके चलना है, सबको मिलाकर चलना है। और जब दोनों हाथों में बाहर की तरफ पहना, तो हम थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इसलिए आप उनके एग्रेशन को भी देख रहे होंगे कि हाउ एग्रेसिव सी बिकम्स। चाहे वो इस्तीफा ना देने की बात हो या किसी भी दूसरे पर्सपेक्टिव की बात हो। तो यहां सिर्फ एक हाथ में नहीं बांधते हैं, दो हाथ में भी बांधते हैं। और ये इकलौती नहीं है, ऐसे और भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ईसा अंबानी भी स्पॉट हुई थी कुछ ऐसे। जरा उनको भी दिखाता हूं। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, जस्ट लुक एट द पीपल, हाउ मच दे थिंक ऑन दिस पर्सपेक्टिव। चाहे ईसा हो या कोई भी हो। अब ये भी वॉच बड़ा खास है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वॉच आप लोगों को दिखाता हूं। अब ये देखिए जरा, निहाल। हाँ सर, बोलिए। निहाल, शेयरिंग अलाउ करो या फिर को होस्ट बनाओ। तो होस्ट थे सर, कैसे चेंज हो गया? वो साहिल ने वो कर दिया ना। ठीक है, आप चलो, कीजिए। अब मैं करता हूँ। मैंने आपको को होस्ट बना दिया, बस एक सेकंड दीजिए, स्क्रीन विल कम। अब देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉच है। ये नीता अंबानी का वॉच है। अब अगर इसमें आप पूरे, मतलब ऐसे तो इनके पास बहुत सारे वॉच है। सो दिस इज वन सच वॉच जो बहुत फ्रीक्वेंट ये आईपीएल मैचेस में पहनती है। अब देखिए, अगेन एक ऐसा वॉच आप देखेंगे जो येलोइस गोल्डन कलर को मैच करता है। इट्स अ नॉट अ सर्कुलर वॉच, बट यहां पे आप देखेंगे दे आर प्योर डायमंड्स एक्चुअली, या वाइट मेटल्स इसमें यूज किए। एंड देयर इज ओनली वन नंबर, दैट इज 12 विजिबल। 12 अगेन एक ऐसा नंबर है जो जुपिटेरियन नंबर है, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप आईपीएल की बात कर ले, आईपीएल अपने आप में अगर नंबर को हम देखेंगे, इफ यू लुक एट द आईपीएल, अगर हम आईपीएल की अपने आप बात करते हैं, तो आईपीएल अपने आप में एक नंबर है जो नंबर 13 को रूल करता है, I1P8L3। इफ यू एड ऑल, इट्स रिप्रेजेंट बाई 3। तो वो 3 के एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, या उस मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसको बंद। अभी जितने हमने एग्जाम्पल देखे हैं, कोई भी आम आदमी नहीं है। तो यही रिस्ट वॉच की खासियत है। हाँ, अब एक से मन में आ रहा होगा, सर रिस्ट वॉच कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई सिर्फ अमीर लोग ही यूज कर सकते हैं। नहीं, ये एक ऐसा रेमेडी है जो एक 100 रुपए के भी वॉच में हो सकता है, और एक 10 करोड़ के वॉच में भी हो सकता है। सो देर इज नो एंड टू द पैसा। एक वॉच मुझे और दिखाने का मन कर रहा है। समय तो थोड़ा लेट हो गया है, बट एक वॉच और दिखाऊंगा, तब मजा आएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वॉच है। ऐसा वॉच आपने शायद नहीं देखा होगा। देख, कुछ याद आया इस वॉच को देख के? किसी के दिमाग में कोई घंटी बजी? अब ये देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वॉच। सो लुक एट दिस वॉच। अगर इस घड़ी को आप देखेंगे, तो ये घड़ी एक सांप की तरह है। सो दिस इज लाइक अ स्नेक। एग्जैक्टली आप देखेंगे पूरा स्नेप के फेस की तरह है, और फिर उसको टोन किया गया है। ये वॉच प्रियंका चोपड़ा पहनती थी
जिस समय वो हॉलीवुड में ब्रेक थ्रू ले रही थी, या मतलब उनको हॉलीवुड में काम करने का इंक्लाइनेशन था। सो वो उस समय इस वॉच को पहनती थी। एक ऐसा हुआ, अब फॉरेन क्या है? फॉरेन इज केतु देव। जब भी हम फॉरेन एनर्जी की बात करते हैं तो फॉरेन एनर्जी इज प्रीडोमिनेंटली रूल्ड बाय केतु देव। केतु देव उसको रूल करते हैं। अब केतु के शेप को वॉच को पहन लीजिए ताकि उस एनर्जी को, और केतु देव को वैसे भी सांप कहा गया है। यहां भी अगर आप देखेंगे 6 और 12 एक्टिव है। 6 और 12 दो ऐसा नंबर जो 3 और 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंटरटेनमेंट है, दूसरा एक्सपेंशन है, कि कैसे हम इंटरटेनमेंट में खुद को एक्सपैंड करें, अपने रीजन से बाहर एक्सपैंड करें। और सिर्फ उन्होंने यही डायल नहीं पहना है, उन्होंने इसके बाद इसका ग्रीन डायल भी पहना था, विच इज अगेन अ मर्कुरियन एबिलिटी। जब रोल क्रैक हो गया तो उसको एक्सपेंशन देने के लिए डायल के कलर को चेंज कर दिया। अब देखिए, एक आम इंसान के लिए ये तो एक फैशन स्टेटमेंट है, बट इमेजिन करिए उस कंपनी के लिए जिसने कितना सोच के ये वॉच बनाया कि भाई ये वॉच इस दशा में या इस समय में पर्सन के काम आएगा। ये तो बात है कि भाई हम वॉच को पहन सकते हैं, वॉच को जान सकते हैं, और अलग अलग पर्सपेक्टिव में हमने बहुत सारे लोगों की चर्चा की, फ्रॉम बॉलीवुड टू फिल्म टू पॉलिटिक्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर थोड़ा आगे चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ये हमें आपको बाकी जगह भी दिखेगा। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन स्पोर्ट्स एज वेल। अब आप जब स्पोर्ट्स को देखेंगे, अब स्पोर्ट्स में किस जिसकी बात करना है आप कर लीजिए। स्पोर्ट्स में चाहे विराट कोहली की बात कर लीजिए या किसी की बात। अब एक एग्जाम्पल दूंगा, जस्ट लुक एट दिस वॉच। ये बहुत पुरानी तस्वीर है बट देख लीजिए, ये एक इमेज है विराट कोहली की, ग्रीन डायल, और ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर डायल था। अब आप जानते होंगे कि विराट कोहली जब शुरुआती दिनों में आए थे तो बहुत एग्रेसिव होते थे, और आजकल बहुत शांत हो गए हैं। सबसे पहला चेंज तो आपको यही दिखेगा। अब आप उनको कभी भी रेक्टेंगुलर वॉच में या इस तरह के एग्रेसिव एनर्जी के वॉच में स्पॉट नहीं करेंगे। नाउ यू विल स्पॉट हिम मोर ग्रैनुलर वॉचेज, जो बेटर है। जैसे उनको आप देखोगे उन्होंने बीच में क्रोनोग्राफ भी पहना, जो क्रोनोग्राफ मैंने आपको विराट बराक ओबामा में दिखाया था, उसको भी यूज करना शुरू किया था विराट कोहली ने, टू गेट दैट टाइम सेंसिटिविटी, टू गेट दैट विंडो ऑफ द टाइम। जब वो अपने कैरियर के वन ऑफ द एक ऐसे फेज में थे जहां उनको वो ग्रोथ नहीं मिल रहा था, 2016-2017 के आसपास, तब उन्होंने एक वॉच यूज किया विच वाज क्रोनोग्राफ, कुछ ऐसा। और ये उस समय का वॉच है जो उनको वहां पे हेल्प किया। अब आप देखेंगे कोई भी नंबर विजिबल नहीं है, सिर्फ क्रोनोग्राफ है, और बाहर आप बहुत सारे नंबर्स देखेंगे। तो जिन्होंने इनको अपने एग्रेशन को अलाइन होने देखा हो, अगर आप विराट कोहली के करियर को फॉलो करते हैं ना, आपने इनको देखा होगा एक एंग्री यंग मैन से एक बहुत ही शांत, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, डिवोटेड, डिवाइन बंदे की जर्नी में। और इस पूरी जर्नी को आप ऑब्जर्व करेंगे, हर समय में आपको अलग अलग वॉच दिखेगा। एक एग्रेसिव वॉच जो उस एग्रेसिव को सूट कर रहा था, जब समय सही नहीं चल रहा था तो पेशेंस को डेवलप करने के लिए, टाइम को डेवलप करने के लिए एक क्रोनोग्राफ वॉच, और फिर जब टाइम बेहतर हुआ, जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ, तो फिर चेंज ऑफ द वॉच। तो वॉच सिर्फ आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि आपके समय की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब एक सवाल मन में आएगा कि सर वॉच पहनने से काम बनेगा? नहीं। वॉच, अब एक ऐसी चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी क्लास में मूर्ति सर हैं और भी लोग हैं जो उस जनरेशन के होंगे, जो इस रेमेडी को, और सर ने वॉच भी दिखा दिया कि हाँ मैंने वॉच पहना है। थैंक यू सर। वैसे आप लोग अपना अपना वॉच ढूंढने के लिए तैयार हो जाइए, अभी है 5-7 मिनट। जब मैं क्यूएनए शुरू करूंगा तब आप लोग को वॉच ढूंढने का मौका दूंगा, ताकि हम उसका करेंगे एक बहुत ही पावरफुल। वॉच की एक और खासियत है, वो क्या है वो दिखाता हूं। ये तो बात हुआ कि हम वॉच को पहन सकते हैं, बट वॉच अपने आप में सिर्फ पहनने का चीज नहीं है। वॉच अपने आप में एक तिलिस्म है, एक स्पेल है। स्पेल समझते हैं? मैं जब तक व्हाइट बोर्ड आता है थोड़ा स्पेल को समझाता हूं। स्पेल का मतलब वैसा टोटका, वैसा टोना, जो किसी इंसान के जीवन में
परिवर्तन ला दे। आप लोगों में से जितने पुराने लोग हैं उनको याद होगा, पुराने समय में शादियों में घड़ी पक्का मिलती थी। देर आर मेनी पीपल हु विल रिमेंबर इन द ओल्डन डेज। ये थोड़ा सा ट्रेंड अभी कम गया है, बट पुराने समय में शादियों में रिस्ट वॉच जरूर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि रिस्ट वॉच अपने आप में समय का द्योतक होता था। सो इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टाइम, जो एक ब्लेसिंग को लेके आता था। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को वॉच मिलता था। लड़की के लिए वॉच लड़के वाले की तरफ से, और लड़के के वाले के लिए लड़की वाले की तरफ से। क्यों? कि जब दोनों एक दूसरे के फैमिली के दिए हुए वॉच को पहने तो एक दूसरे के फैमिली से जुड़ जाए, एक दूसरे की फैमिली के साथ मर्ज कर जाए। इसीलिए आप अगर उस समय को देखेंगे तो ज्वाइंट फैमिली सस्टेन करता था। लोग अपने साथ साथ जो अपने इनलॉज की फैमिली होते थे उसके साथ भी घुल मिल जाते थे। आज यह ट्रेंड हो गया है खत्म, हम लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं। अगर आप अंबानी के बेटे की शादी देखेंगे तो उसने वहां वॉच गिफ्ट किया है। और ऐसा ही नहीं है, वॉच लोग गिफ्ट भी करते थे। तो जस्ट इमेजिन कि एक छोटा सा ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम जो हेल्प करता था। और वो भी अगर जो पुराने लोग हैं दे विल नो, ये जो रिस्ट वॉच की शॉपिंग होती थी, ये फैमिली का कोई मैरिड पर्सन और जो एजेड पर्सन है, जो फैमिली में सबसे बड़ा है, वो करता था। वैसे ये हर चीज के लिए, मतलब अब तो शादी की शॉपिंग कोई भी करने लगा है, बट आज से अगर 15 साल 20 साल पहले चले तो शादी की शॉपिंग हमेशा मैरिड पर्सन और फैमिली के बड़े बुजुर्ग करते थे, ताकि उनका जो लॉन्गिविटी ऑफ मैरिज है, कि जो उन्होंने इतना लंबा जो शादी का जो आयुष्मान जिया, वो आपको पास ऑन करते थे हर चीज के और हर उस इंटेंट के साथ। तो वॉच सिर्फ पहनने की चीज नहीं थी, वॉच ये भी थी। अब यहां पे आ गया कि मैं मान लिया कि सर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, या हमारे शादी नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं कर रहे। इफ समवन इज मैरिड, किसी की शादी हो गई है और शादी में दिक्कत आ रहा है, या आप डाइवोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, या सेपरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, तो किसी भी कारण से आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बदल गई है, वो चेंज हो गई है, तो क्या करें? एक बहुत ही पावरफुल आपको यहां पे स्पेल बता रहा हूं। एक ऐसा स्पेल, एक ऐसा टोटका जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर देगा। क्या करिए वो बताता हूं। इसमें दो बताऊंगा। नंबर एक रिस्ट वॉच खरीद लीजिए। बाय अ रिस्ट वॉच। पुराना है वो भी चलेगा। एक ऐसा रिस्ट वॉच जो सर्कुलर हो, और इस रिस्ट वॉच को दोनों हस्बैंड और वाइफ पहनिए। मतलब सेम रिस्ट वॉच को कभी वो पहनिए, कभी आप पहनिए। दिन में वो पहने, रात में आप पहनिए, रात में आप पहनिए, दिन में वो पहने। मतलब एक ऐसा रिस्ट वॉच जिसको दोनों शेयर करके पहन रहे हैं, इसको पहनना शुरू कर दीजिए। ये आपके विद इन 43 डेज आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर देगा। यहां पे मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जहां मेरी स्टडी में लगभग 79% लोगों के रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए इस रिस्ट वॉच को पहनने के 21 दिन के अंदर में। और 90 दिन के अंदर में लगभग 88% लोगों में बेहतरी आ गया। ये एक ऐसा टोटका है जो बहुत ही सिंपल है, और इसको आप दुनिया के किसी वॉच पे यूज कर सकते हैं। बस हस्बैंड और वाइफ दोनों को शेयर करके पहनना है। जरूरी नहीं आप पूरा दिन पहने, दिन में आधे घंटे भी पहनते हैं आपका काम बन जाएगा। तो ये एक ऐसा टोना है, एक ऐसा टोटका है जो आपके रिलेशनशिप को ठीक करता है। और ऐसे बहुत सारे टोने और टोटके हैं जो मैं आप लोगों को अपने मास्टर कोर्स में सिखाने वाला हूं। उस मास्टर कोर्स की चर्चा थोड़ी देर में करूंगा। दूसरा, भाई मान लिया सर शेयर करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बार होगा सर कैन नॉट शेयर, तो क्या करें? वैसे स्थिति में एक रिस्ट वॉच लीजिए और वो रिस्ट वॉच डोनेट कर दीजिए किसी स्पिरिचुअल गुरु को, अपने गुरु को, मेंटर को, या किसी मंदिर में। सो डोनेट अ रिस्ट वॉच टू अ स्पिरिचुअल पर्सन या टू योर गुरु। ये भी आपके रिलेशनशिप को बेहतर कर देगा। ये भी एक बहुत ही पावरफुल उपाय है टू डोनेट द रिस्ट वॉच।
क्योंकि ये जो रिस्ट वॉच आप डोनेट करते हैं, ये रिस्ट वॉच आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो स्टक है, उसको वो रिमूव कर देता है। काफी लोगों का एक सवाल आ गया कि सर सेम वॉच दोनों लोग कैसे पहनेंगे? थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करिए। मेल फीमेल का जमाना खत्म हो गया, अब यूनिसेक्स भी वॉच आते हैं। एक ऐसा वॉच जो दोनों पहन सकता है, तो वैसा वॉच लीजिए जिसको दोनों पहन सके। आपको जरूरी थोड़ी फीमेल वनली वॉच खरीदने का, यूनिसेक्स वॉच खरीदिए। तो देर आर मेनी वॉच विच आर यूनिसेक्स। जैसे ये आप देख रहे हैं, इट्स अ यूनिसेक्स वॉच। इसको मेल फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने स्मार्ट वॉच हैं सारे यूनिसेक्स हैं। और सीधी सी बात है ना, अगर रिलेशनशिप ठीक हो रहा हो और लेडीज वॉच भी पहनना हो तो पहन लीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप को ठीक करेगा, ये रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, हर हिस्से में काम करता है। मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक क्लाइंट है, स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसको फिल्म में रोल नहीं मिल रहा था। उसको मैंने बोला एक काम कर, लेडीज वॉच पहनना शुरू कर। बाहर नहीं पहनता, घर में पहन। एक्चुअली उसने 90 दिन पहना। ही गॉट हिज फर्स्ट बिग रोल विद इन 90 डेज। क्योंकि वो इंडस्ट्री फेमिनाइन है। जब इंडस्ट्री फेमिनाइन है तो वहां काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप को ठीक करेगा। रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट प्रॉब्लम को यह फिक्स करने की काम कर सकता है। जैसे मान लिया किसी को पीआर नहीं मिल रहा हो, किसी को वीजा नहीं मिल रहा हो, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा हो, हर जगह रिस्ट वॉच कस्टमाइज। देखिए हर पार्टिकुलर बताना संभव नहीं है, वो तो आपकी कुंडली तय करेगी, आपका होरोस्कोप तय करेगा। और हमारे मास्टर कोर्स में वो सब कुछ है, जिसकी चर्चा करूंगा कि मास्टर कोर्स क्या है और कब शुरू होगा। बट दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज। इतना ही नहीं, आप रिस्ट वॉच को अपने इंटेंशन से एनर्जाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि सर हमें कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। लेट मी ट्राई इफ आई कैन। बस 10 सेकंड मुझे दीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं इसका रिस्ट वॉच का फेस क्या है? अगर देख पा रहे होंगे, इट्स मिकी माउस। मिकी माउस है। इतना समझ, इससे ज्यादा बेहतर समझाना मुश्किल है। आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा लाइट कर देता, एक 10 सेकंड दीजिए। आई विल जस्ट लाइट लाइट इट आउट। नाउ यू कैन सी। अरे, और वो आपका फेस के सामने रहेगा तो ही चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं, वैसे भी जल जाएगा। वो क्या है ना, स्लिप मोड लगा हुआ है, इसलिए। अब आप देख पाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें मिकी माउस लगा हुआ है। अब मिकी माउस क्या है? अब स्मार्ट वॉच का एक फायदा है। स्मार्ट वॉच का फायदा क्या है कि आप इसमें वॉच फेस बदल, जैसे मोबाइल का वॉलपेपर होता है, वैसे रिस्ट वॉच में भी आप वॉच फेस बदल सकते हैं। अब ये मिकी माउस ही क्यों है? भाई मिकी माउस क्या है? एक किड का कैरेक्टर है। किड का ही कैरेक्टर है ना, बच्चों से जुड़ा हुआ है, प्लेफुलनेस है। जो यंग है, जो प्लेफुलनेस है, कौन रिप्रेजेंट करता है? मरकरी। मरकरी रिप्रेजेंट करता है ना। मरकरी क्या है? जितना प्रिंट मीडिया है, जितना रिटर्न मीडिया है, सब मरकरी है। मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन में पर्सन को लाभ कराएगा, पर्सन को गेन कराएगा। ये पर्सनली मेरा रिस्ट वॉच है। और डंके की चोट पे भाई आप देखेंगे, मेरे से ज्यादा रिसर्च पेपर किसी का नहीं है। ये पावर है इस मिकी माउस का। क्योंकि मिकी माउस उस मर्करियन एबिलिटी को जनरेट करता है, वो उस मर्करियन एबिलिटी को एक्सेलरेट करता है, जो आपको वो थॉट प्रोसेस देता है। तो ये नहीं है कि भाई सिर्फ आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल वो है जो आप देखेंगे। आपको जितने वॉच ऐसे दिखाया हूं ना, सारे मेरे ही है। सो वॉट एवर द वॉच यू सी, एवरीथिंग इज माइन ओनली। अलग अलग पर्पस पे, अलग अलग टाइम पे, सबको मैं यूज करता हूँ। एक लेडीज वॉच भी है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑकल्ट इज इंडस्ट्री जहां पे मैक्सिमम क्लाइंट फीमेल होते हैं, तो इस वॉच की बहुत जरूरत पड़ती है, जो आपको देखेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी सेम ऑफ दैट। इट्स अ प्योर लेडीज वॉच ओनली। आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब दशा के हिसाब से, समय के हिसाब से, या किस पर्पस के मैं मीटिंग में जा रहा हूं, उसके हिसाब से भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग कि अरे मैं सिर्फ बोलने के लिए आपको बोल दिया और काम नहीं करता है। रियल दे दिया कि भाई जो मर्करियन एलियन, और ये सिर्फ मिकी माउस ही नहीं है, हम इस तरह से और भी कैरेक्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और भी पैरामीटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो हमको हेल्प करें, जो हमारे पर्पस को, हमारे ऑब्जेक्टिव को मिलने में हमारी मदद मदद करे।
कुछ नहीं तो कलर तो कम से कम कर ही सकते हैं, कलर तो अपने हाथ में है। जैसे इसमें आप देखेंगे, ये नहीं देखिए, ये शायद आपको थोड़ा कम विजिबल होगा। इसमें देखेंगे, इसमें मैंने क्रोनोग्राफ एक्टिवेट कर रखा है। जस्ट अलाउ मी 10 सेकेंड, आई विल शो यू। सो दिस इज एक्टिवेटेड ऑन क्रोनोग्राफ। जो आपको बात कर रहा था कि क्रोनोग्राफ एक ऐसा वॉच जो टाइम सेंसिटिव डील करता है, टाइम से आगे चलने को डील करता है, जो आपके फेवरेबल आउटकम। अब देखिए, रिसर्च पेपर में क्या चाहिए? फेवरेबल आउटकम, कि जो पेपर रिव्यू करे वो उसको सेलेक्ट भी करे। भाई वैसे ही लोग एस्ट्रोलॉजी को नफरत करते हैं, और वहां इस तरह की चीजों को सोचना और मुश्किल है। तो ये हेल्प करता है लोगों के फेवरेबल ओपिनियन को लेने में, कि वो जो पेपर रिव्यू करे तो मना ना करे, बुलाएं जरूर। तो एवरी वॉच फॉर एवरी पर्पस, एवरी वॉच फॉर डिफरेंट एक्टिवेशन। देखिए, हर पर्पस और हर एक्टिवेशन तो मैं अभी नहीं करवा सकता हूं, समय मुझे उसकी इजाजत नहीं देता है। बट यहां सिर्फ रिस्ट वॉच पहन नहीं सकते हैं, हम रिस्ट वॉच को अलग अलग पर्पस के लिए, और ये पर्पस आपके डेट ऑफ बर्थ से भी हो सकता है। जैसे मैं लियो एसेंडेंट हूं, आप देखोगे इट्स अ गोल्डन कलर, और वो भी तब जब इस समय में केतु देव मेरे मतलब लियो में ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू। आप लोगों में से जो पुराने स्टूडेंट हैं दे विल नोटिस, आप मुझे आजकल गोल्डन में देख रहे होंगे, गोल्डन वॉच में देख रहे होंगे, क्योंकि गोल्डन वॉच उस केतु के लियो के प्रेजेंस के एलिमेंट को हेल्प करता है, वो उस प्रेजेंस में ग्रो कराता है। और ये सारे वो मेथड है ना जो मैंने लाखों लोगों में ट्राई करके दिया है, और ये नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, ये वो है जो पब्लिश रिसर्च है, जो कुछ ही समय में आने वाला है। ज- जो सबसे गंदा रिजल्ट भी आया है ना, वो भी 78% आया है। दैट्स द पुअरेस्ट रिजल्ट 90 दिन के अंदर। तो एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम जो हमें हर पर्सपेक्टिव से बूस्ट करता है, और इन्हीं सारे रिसर्च को, इन्हीं सारे फाइंडिंग्स को, इन्हीं सारे लर्निंग्स को मैंने समराइज किया है अपने एक मास्टर रिस्ट वॉच के कोर्स में। एक ऐसा सफर, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो हमें इस मास्टर कोर्स की जर्नी में लाएंगे। अब है क्या, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को रिस्ट वॉच को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा, कि आप कैसे, अभी लाइव सिखाऊंगा नहीं, अभी लाइव हम लोग क्लास में करेंगे, कि जो भी आपके पास रिस्ट वॉच है उस रिस्ट वॉच के निगेटिविटी को हटा के और उसमें एक पॉजिटिव लक एक्सेलरेटर इंटेंशन को डाल रहे होंगे, कि भाई आप कोर्स ज्वाइन करिए, नहीं करिए, मेरी तरफ से तो जरूर करिए। लेकिन नहीं भी करते हैं तो इस सेशन में आप जुड़ गए, और अगर इस उपाय को कर लिया अगले 90 दिन, तो आपकी लाइफ अगर ऐसे चल रही है तो ऐसे उड़ने लगेगी। यू विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग वेर एवर यू आर। तो पहले जानते हैं कि इस मास्टर कोर्स में हम सीखेंगे क्या। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं। यह मास्टर कोर्स शुरू हो रहा है 10 तारीख से। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th, दैट इज टुमारो, सॉरी, ऑन संडे। ये क्लास होगा सैटरडे और संडे। सो दिस क्लास विल हैपन ऑन सैटरडे एंड संडे, ताकि आपके पास पूरा एक हफ्ता है चीजों को रिवाइज करने का, चीजों को समझने का, चीजों को जानने का। क्लासेस हमारा शुरू होगा 8 बजे से, मतलब द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 8 PM। हर क्लास 90 मिनट का होगा। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास का आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम नोट्स है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है डायरेक्ट मेरे साथ। हर महीने में कोर्स खत्म होने के बाद 12 महीने तक जूम पर Q&A सेशन होगा, जहां आप लाइव जूम पर आके भी अपने सवालों को पूछ पाएंगे। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, हम ISO 9001 सर्टिफाइड हैं, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो तो हैं ही। तो ये सब कुछ है कोर्स का बेनिफिट। अब बात करते हैं इस 8 दिन में हम क्या सीखेंगे। ये कोर्स सबके लिए बना है, मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो, न्यूमरोलॉजी आती हो, नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में लोग सिर्फ एक रिस्ट वॉच का ओपिनियन देने के लिए लाखों खर्च करते हैं। आप सपोज करिए, जो 25 करोड़ का या 50 करोड़ का घड़ी खरीदने जा रहा है, वो डेफिनेटली आपको 5,000 रुपए दे सकता है टू गेट एन ओपिनियन कि क्या उसको सूट करेगा। एंड पीपल डू।
और रिस्ट वॉच अपने आप में एक ऐसा रेमेडी है जो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कभी भी कर सकते। अब जानते हैं इस कोर्स में हम सीखेंगे क्या। इस 8 दिन के कोर्स में, इस 8 दिन के मास्टर वर्कशॉप में सबसे पहले सीखेंगे और जानेंगे हम समय के बारे में कि समय क्या है। समय, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये अपने आप में भगवान श्री कृष्ण ही समय या काल है। तो समय क्या होता है, समय का अवेयरनेस कैसे हेल्प करता है, कैसे हम रिस्ट वॉच को एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या अंतर है, ईरा नाड़ी क्या होती है, पिंगला नाड़ी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के वो बेसिक्स जो हमको चाहिए। डे 2 को हम सीखेंगे कि कैसे हम टाइम को यूज कर सकते हैं अपने पर्सनालिटी को समझने के लिए। रिस्ट वॉच हमारे अंदर एक हैबिट को चेंज करने वाला टूल होता है। यहां हम लोग न्यूमरोलॉजी से समझेंगे, जानेंगे पर्सन के बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में। फिर बात करेंगे रिस्ट वॉच एक तिलिस्म के रूप में, कि कैसे रिस्ट वॉच को हम एक तिलिस्म के रूप में, एक सिंबॉलिक यंत्र के रूप में यूज कर पाए। अलग अलग वॉच फेस जो अलग अलग पर्पस में काम में आते हैं। डायल क्या होता है, स्ट्रैप क्या होता है, केस क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, अलग अलग वॉच जैसे स्मार्ट वॉच, एनालॉग वॉच, क्रोनोग्राफ वॉच, इनका क्या रूल है। फिर बात करेंगे अलग अलग वॉच के टाइप की, उनका क्या बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। अगेन, वॉच के कॉस्ट से ज्यादा मैटर करता है सही वॉच। फिर हम स्ट्रैप के बारे में समझेंगे, हर स्ट्रैप को डिटेल में जानेंगे, उनके मटेरियल, उनके कलर के बारे में, कौन सा कलर लाइफ के किस पर्पस में काम आता है, कौन से दशा में काम आता है, बाहर पहने अंदर पहने। फिर बात करेंगे डायल के बारे में, डायल के अलग अलग शेप, उसमें नंबर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रोमन में हो, नंबर में हो, अरेबिक में हो, इंडेक्स में हो, कोई नंबर नहीं हो, कुछ नंबर्स हो, क्या मतलब है सबका। फिर समझेंगे डे 7 में कि हम किसी पर्सन के करंट वॉच से कैसे प्रिडिक्शन करें। अगर आपने हमारे पिछले दोनों डेमो नहीं देखा होगा, उसको देखिएगा, वहां मैंने करंट वॉच से प्रिडिक्शन करना भी सिखाया है। और डे 8 जहां हम बात करेंगे कि पर्सन अपने पर्पस के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से कैसे एक सही वॉच को क्यूरेट कर सकता है, कि मेरे कौन से पर्पस के लिए कौन सा वॉच मेरे लिए सूटेड है। मतलब एक ऐसा तिलिस्म जिसको बता। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन अलग अलग वॉच खरीदना है, आप सेम वॉच को भी अलग अलग इंटेंशन हर दिन सेट कर सकते हैं, अलग अलग पर्पस के रूप में इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा मास्टर वर्कशॉप आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,999 में। सो यू आर गेटिंग दिस कंप्लीट कोर्स जस्ट फॉर 2,999। इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स को जल्दी ज्वाइन करते हैं, इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्ली, तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी मिल रहे हैं। सो देर आर सर्टेन स्पेशल ऑफर्स फॉर द पीपल हु ज्वाइन बिफोर 12। रात के 12 बजे से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ स्पेशल ऑफर आप लोग को मिल रहे हैं। वो स्पेशल ऑफर क्या है, जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको तो मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले, ठीक 8 दिन बाद शनि जयंती आने वाली है, तो एक दिन का बहुत ही पावरफुल शनि जयंती और साढ़े साती की रेमेडीज और एक मास्टर हीलिंग सेशन सावर मंत्रों और यंत्रों की रचना से, जो हम शनि के साढ़े साती के लिए कर रहे होंगे। इसके अलावा 2 दिनों का लाइव सेशन कि जून 2026 में क्या उपाय करें। जून का महीना बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि जुपिटर और वीनस दोनों कंजंक्ट रहने वाले हैं, और ये इस महीने को अपने आप में खास बना रहा है। दूसरा, 17 अगस्त को सोलर इक्लिप्स भी है, तो इक्लिप्स से 90 दिन पहले जो हाई एनर्जी जोन शुरू होता है, उस जोन का भी हमें सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। तो 2 दिनों का जून का रेमेडी मिल गया, शनि साढ़े साथी का रेमेडी मिल गया, 2 दिनों का लाइव क्लास मिल रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और प्रिडिक्शन के ऊपर भी। तो इस 8 दिन के कोर्स के साथ ये 5 दिन का एडिशनल आपको सफर फ्री मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब वैसे कोर्स जिनकी रिकॉर्डिंग और नोट्स आपको दी जाएगी। वो क्या क्या है, इसमें आपको 3-4 कोर्स मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है 12 दिन का कोर्स मनी माइंडसेट के ऊपर, कि कैसे आप अपने पैसे से जुड़े हुए इमोशंस को,
पैसे से जुड़े हुए माइंडसेट को हील कर सकते हैं। ये 5 दिनों का बहुत ही पावरफुल कोर्स है जहां पे आप मैनिफेस्टेशन सीखेंगे, मनी हैबिट सीखेंगे, अबंडेंस प्रिंसिपल सीखेंगे, जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे, जो आपको फाइनेंशियली मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद करे। 15 दिनों का कोर्स मिल रहा है फेंगशुई का, कि कैसे आप फेंगशुई के प्रिंसिपल को यूज करके पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हार्मनी, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस को अपने घर और ऑफिस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 दिनों का कोर्स मिल रहा है सामुद्रिक शास्त्र और फेस रीडिंग के ऊपर, कि कैसे आप किसी पर्सन के बॉडी को, फेस को, पार्ट्स को देख के उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 15 दिनों का कोर्स मिल रहा है अष्टक वर्ग ज्योतिष के ऊपर। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री रिकॉर्डेड कोर्सेस हैं जो आपको इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो देर ना करें, इंतजार ना करें, रात 12 बजे से पहले इस सफर का हिस्सा बने। देखिए, रिस्ट वॉच को तो आप 10 तारीख से पहले कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये जो बोनस ऑफर्स है ये सिर्फ और सिर्फ रात 12 बजे तक है। तो इंतजार मत करें, देर मत करें, तुरंत इस सफर का हिस्सा बने। और ये सारा डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, वहां पेमेंट डिटेल भी है। तुरंत आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेज सकते हैं। निहाल। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर, आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। और अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अभी हम आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे, और क्वेश्चंस लेने के अलावा सेशन के एंड में एक लकी ड्रॉ भी होने वाला है। और सर, वो पोनो पोनो प्रेयर वाला जो रिस्ट वॉच से करवाना था वो भी बाकी है ना, वो होगा ना हाँ, अभी? वो बाकी है ना, वो अभी एक बार आप बिल्कुल। समराइज कर लो, उसके बाद फिर बिल्कुल। तो अभी वो भी लोगों बाकी को है। थोड़ा हाँ। तो कहीं मत जाइए, बहुत कुछ बाकी है अभी। अभी तो आपने सिर्फ जाना है रिस्ट वॉच के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं क्या आपके जूम चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है? मैं एक बार फिर से डाल देता हूं। आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। ये रिस्ट वॉच का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें इस रिस्ट वॉच का सारा डिटेल्स, पहले भी 2 सेशंस और हुए हुए हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है, जिसमें और भी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स लिए गए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं, और बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी भी रिस्ट वॉच के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज अभी तुरंत इस व्हाट्सएप ग्रुप को इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिए एक बात, काफी सारे लोग हमारे पास आते हैं, सर मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कैसे करेंगे? न्यूमरोलॉजी से नहीं कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा बताइए जो हम हर जगह कर सकते हैं। ऑफिस में तो नहीं हो सकता है, मेरे यहाँ पे, मेरे जियोग्राफिकल लोकेशन में, मेरे कंट्री में ये चीज करना पॉसिबल नहीं है। बिलीव मी, दुनिया का ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहां पे रिस्ट वॉच नहीं मिलता है, जहां पे रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है। और ये आपके पर्सनैलिटी को इनहेंस करता है। आप अगर और कुछ ब्रेसलेट या कुछ पहनते हैं तो शायद थोड़ा सा वियर्ड लगे या ऑकवर्ड लगे, हर जगह वो नहीं चलता है। बहुत कॉस्टली अगर हो तो भी थोड़ा सा केयरफुली पहनना पड़ता है काफी सारी लोकेशंस में। पर ये रिस्ट वॉच ऐसा चीज है जो आपके लिए एक एसेट है, एक इन्वेस्टमेंट है, और हर व्यक्ति इसको कर सकता है। इसमें एज से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं मेरे एज में तो हम ये नहीं कर सकते हैं, ओके आई एम टू ओल्ड, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम टू यंग, आई विल नॉट बी डूइंग दिस, लोग क्या बोलेंगे, आई एम अनमैरिड, आई एम मैरिड। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, पर रिस्ट वॉच में ये क्वेश्चन मार्क निकाल कर फेंक दीजिए। हर जगह आप रिस्ट वॉच का यूज कर सकते हैं। बिलीव मी, इसका जो ऑरा है, इसका जो एनर्जी है, ये रिस्ट वॉच एज अ टूल, एज अ रेमेडी इतना पावरफुल है क्या हम इसे हर जगह, किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी जगह पर, किसी भी लोकेशन में और किसी भी समय कर सकते हैं। इवन रात में भी हम इसे पहन के सो सकते हैं। काफी बार बोला जाता है ना, सर ब्रेसलेट तो पहन के नहीं सो पाएंगे, सर माला तो पहन के नहीं सो पाएंगे। रिस्ट वॉच इतने कंफर्टेबल होते हैं आज के समय में कि आप उन्हें भी पहनकर सो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रैकिंग, हेल्थ बेस्ड ट्रैकिंग होते हैं जिसमें लोग पहनकर सोते हैं। सच इज द पावर ऑफ रिस्ट वॉच। और इतना ही नहीं, ये कोर्स, हर क्लास आपको मिलेगा लाइव जूम सेशन, कोई रिकॉर्डिंग नहीं।
लाइव फेस टू फेस, जैसे आज का जूम क्लास हुआ है वैसे सिद्धार्थ सर खुद करवाने वाले हैं। हर क्लास का अगर आपका मिस हो जाता है तो आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम एक्सेस। मतलब अगर प्रैक्टिकली कभी आप 8 बजे नहीं भी आ पाए तो भी आप इस क्लास को नेक्स्ट दिन रात को, सुबह को, दोपहर को, शाम को कभी भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस है वो है लाइफ टाइम। ये जो कोर्स है ना ये स्पेशली रखा गया है सबको ध्यान में रखते हुए। वीकेंड बैच है जिसमें सैटरडे और संडे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन क्लास होगा। 10 तारीख से रविवार को शुरू होगा, प्राइम टाइम 8 बजे। कोर्स फीस है सिर्फ और सिर्फ 2999। इतना ही नहीं, कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको मिलेगा एक रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इज स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्कीम। We are ISO 9001 2015 certified institute. We are Ministry of Corporate Affairs registered private limited company. We are the leading occult institute globally. हर क्वेरी का रिप्लाई हम करते हैं, चाहे वो जूम पर हो, चाहे वो क्लास खत्म होने के बाद डेडिकेटेड Q&A के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हो। और क्लास खत्म होने के बाद ही क्यों, कोर्स खत्म होने के बाद भी 12 आपको और क्वेरी सेशंस मिलेंगे हर मंथ। और ये तो कहने का बात है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट। इतने सारे प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए, एक एक कोर्स 2500 3000 में मिलता है, यहां पे आपको सब फ्री। बहुत सारे लाइव सेशंस, शनि जयंती और भी कितने सारे सर ने आपको बताए हैं, सारे जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। बिलीव मी, ये एक ऐसा नॉन टेक्निकल कोर्स है जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के समुद्र में गोता नहीं लगाना है या न्यूमरोलॉजी के नंबर्स में नहीं उलझना है। आप उनको छोड़ के भी रिस्ट वॉच का यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप उनको यूज करते हुए भी, मतलब हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का यूसेज भी आपको बताएंगे इस रिस्ट वॉच में। ऐसा मास्टर कोर्स लेकर आए हम आपके लिए। तो देरी मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त रजिस्टर कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें भेजना है। कोर्स का फीस है 2999। और अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं, चाहे वो लाइव सेशन हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस का, चाहे वो लाइव सेशन हो जून का हॉरोस्कोप का, चाहे वो लाइव सेशन हो शनि जयंती रेमेडीज का, चाहे वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हो फुल कोर्स अष्टकवट ज्योतिष के ऊपर, प्री रिकॉर्डेड फुल कोर्स फेंग शुई के ऊपर, प्री रिकॉर्डेड फुल कोर्स मनी एबंडेंस और मिलियनर माइंडसेट के ऊपर, प्री रिकॉर्डेड फुल कोर्स सामुद्रिक शास्त्र और फेस रीडिंग के ऊपर, सब कुछ आपको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री इस रिस्ट वॉच के साथ, वो भी सिर्फ 2999 में। प्लीज देरी मत कीजिए, बहुत एक्सक्लूसिव लिमिटेड सीट्स हैं। अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए और सारे बेनिफिट्स प्राप्त कीजिए। जी। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये एक जो मिस हो गया है वो है कि साथ ही साथ जब आप ये कोर्स करोगे तो एक नई करियर अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए एक खड़ी हो जाती है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बन रहे हैं अलग अलग फील्ड में, कोई वास्तु में है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, कोई न्यूमरोलॉजी में है। बट आज शायद ही ऐसे कम एक्सपर्ट्स हो गए जो वृष वॉच में एक्सपर्ट है। और मे बी आप सिग्नेचर लोगो आज अपकमिंग हैं। तो बहुत सारे अपकमिंग ब्रांचेस है, फील्ड है जिसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो ग्राफोलॉजी का हो, सिग्नेचर का हो, लोगो का हो या wrist वॉच का हो। तो अभी आपके पास मौका है कि आप इस कोर्स को सीखें और एज अ प्रैक्टिशनर आप wrist वॉच एक्सपर्ट बन जाए। क्योंकि अभी कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है। पर एक बार जब इसको लोग और भी सीखेंगे तो कंपटीशन और बढ़ेगा, पर डिमांड उतना रहेगा। तो अल्टीमेटली अभी आपके पास वक्त है, मौका है कि आप wrist वॉच एक्सपर्ट बन जाए। और wrist वॉच एक्सपर्ट बनने के बाद आप अपनी लाइफ में साइड इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है। वी विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू एनीवन हु इज जॉइनिंग द कोर्स फॉर दिस करियर अपॉर्चुनिटी। चाहे वो आप
एज अ ट्रेनर प्रैक्टिस करना चाहते हो या आपको कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए इन मेकिंग योर सेल्फ अ रिस्ट वॉच एक्सपर्ट, तो कोर्स के बाद यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर आपने कोर्स अच्छे से किया होगा, वी विल इवेल्युएट, एंड अगर हमको लगता है कि हाँ आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो, तो वी विल प्रोवाइड द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये भी आपके पास इंक्लूडेड है इन दिस पैकेज ऑफ 2999। तो शायद ही कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में होगा, आप इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप चाहे तो गूगल सर्च भी कर ले, शायद ही इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो 2999 में ना कि आपको लाइव कोर्स दे रहा है, ना कि आपको इतनी प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज दे रहा है, ना कि आपको इतनी लाइव बोनसेस दे रहा है, बट करियर अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। तो ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं है। आप सर्च कर लीजिए, आप कहीं भी चले और जगह चले जाए, बट ऐसा इंस्टीट्यूट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो 2999 में इतना कुछ दे रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और गूगल सर्च में भी अगर आप मान लीजिए कि रिस्ट वॉच का कहीं कोर्स करना चाह रहे हैं, तो कहीं 30,000, 40,000, 50,000, वो भी ऑल लेवल्स करने के लिए। यूजुअली इंडिया में क्या होता है कि 99 या 49 रुपीज़ में आपको फ्री सेशन में बुलाया जाता है। फिर उसका नेक्स्ट लेवल होता है 3999, फिर होता है 29,999। ऐसे करते करते आप अराउंड 1 लाख स्पेंड करोगे, तब जाके आपका पूरा कोर्स होगा। बट यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं है, स्टार्ट से लेके एंड रिस्ट वॉच की जितनी नॉलेज है पूरे 8 दिन में कवर की जाएगी, एंड आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो नो हिडन कॉस्ट, नथिंग, जस्ट वन टाइम फी ऑफ 2999। उसमें आपको लाइव सेशंस के बेनिफिट तो सर का मिलेगा ही, बट 12 बजे से पहले करने एनरोल करने से पहले इफ यू विल एनरोल बिफोर 12, then you will also get all the complimentary courses which are there, which are mentioned. You will also get live sessions, complimentary live sessions which are mentioned, and you will also get career assistance. तो इतना सारा कुछ 2999 के इन्वेस्टमेंट में, मतलब करियर असिस्टेंस तो ऐसा है कि अगर आप सही से अच्छे से कर लोगे ना, तो आप मान लीजिए एक ही कंसल्टेंसी में या एक ही कोर्स में, मतलब एज अ ट्रेनर आप इसको रिकवर कर लोगे, इससे मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा रिकवर कर लोगे। ये गारंटी है हमारा। ये आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि अगर आप सही में अच्छे से मेहनत करोगे इसमें, इस सब्जेक्ट में, और सही से सब कुछ करोगे, तो डेफिनेटली आपका पोटेंशियल बहुत है। एंड फर्स्ट कोर्स में ही आप इसको इन्वेस्टमेंट से कम 5 to 10 टाइम्स अर्न कर सकते हो। सो नाउ आई लीव अप टू ऑल कि आप समझदार है, आप क्लेवर है, आपको पता है कि क्या फ़ायदा आपके लिए, क्या फ़ायदेमंद है, क्या लॉस है। बट एक चीज़ गारंटीड है कि ऐसा ऑफर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, दैट ऑल्सो फ्रॉम अ क्रेडिबल इंस्टीट्यूट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएसओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड है, ऑकल्ट इंडस्ट्री में सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट है, या फिर हमारे कोई अफिलिएट्स है, और कोई नहीं है। तो ये किस लिए मिलता है? बिकॉज हम लोग सच में एट लो कॉस्ट लोगों को नॉलेज पहुंचा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनिशिएटिव वी हैव गॉट सो मच क्रेडेंशियल्स। आज कोई भी मीडिया हाउस में आप सर्च कर लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, इंडिया टुडे हो, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, या फिर फोर्ब्स हो, हर मीडिया ने मेरे बारे में कवर किया है। इनफैक्ट इन 2024 आई वाज इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ इम्पेकेबल ट्रेंड सेटर्स ऑफ फोर्ब्स इंडिया। फोर्ब्स इंडिया का हमेशा लिस्ट निकलता है कि टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दस, तो उसमें एक लिस्ट था ट्रेंड सेटर्स 2024 की कौन थे टॉप 10 में, तो उसमें मेरा नाम था। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारा आज इवैल्यूएशन है। आज आप एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप लाखों रुपया का फायदा अपने फ्यूचर में कर सकते हो। और अगर करियर का इवैल्यूएशन छोड़ भी दे, बट प्रेस वॉच कोर्स करने के बाद आपको अपने लाइफ में जो पॉजिटिविटी मिलेगी, अपने लाइफ में जो चेंजेस मिलेंगे, तो उसका कुछ अलग ही कहना है। एक अलग नई ऊर्जा मिलेगी एक बार आप सही वॉच पहनोगे और उस दिशा में काम करोगे। ऑब्वियसली कुछ कोई भी रेमेडी ऐसे नहीं मिलती। वी विल बी टेलिंग लाई कि अगर आप मैं बोलूंगा कि आप ऐसा वॉच पे लो और आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपको उस दिशा में मेहनत भी करनी होगी। अभी आप मेहनत कर रहे होगे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि मे बी कुछ गलत है। तो उसी को ठीक करने का एक माध्यम है वॉच। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोग वॉच पहनते हैं,
तो कोई कारण है। आज वॉच 1000 रुपए में भी मिलता है, 10 लाख में भी मिलता है, 1 करोड़ रुपए में भी मिलता है, तो उसका भी कोई कारण है। ऐसा ही नहीं वॉच की नहीं दाम है। सो I request all to register for this wonderful course, which not only will give you lot of knowledge, lot of positivity, but also a great career opportunity. I will just say कि grab the opportunity। आज बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, कोई भी आप उठा लो एग्जाम्पल, उन्होंने हमेशा पहला तो नॉलेज में इन्वेस्ट किया है, हमेशा बुक्स में, कोर्सेज में इन्वेस्ट किए, एंड सेकंड दे हैव सीज्ड द अपॉर्चुनिटी। आज कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटी को सीज कर लीजिए। कल अगर बढ़ेगा, मान लीजिए कल रिस्ट वॉच एक्सपर्ट्स इतने सारे हो जाएंगे, फिर आपके पास कोई वैकेंसी नहीं होगी, सीट्स नहीं होगी, शायद हम लोग भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अभी मौका है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग यहाँ से Q&A करेंगे, एंड एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद 10:35 पे वी विल डू द लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ के लिए एक इंस्ट्रक्शंस है जो आपको सेव करना है, 9830159345 ये नंबर है। यू हैव 2 मिनट्स, तब तक हैंड डाउन कर लीजिए। 2 मिनट है आप लोग के पास। सारे क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। पहले एक्टिविटी करा लेता हूं, उसके बाद लकी ड्रॉ हो जाएगा। लकी ड्रॉ के बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे। डोंट वरी ऑन दैट, कोई टाइम का लिमिट नहीं है, रात पूरी अपनी है। तो जितने सवाल है, जितने क्वेश्चंस है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। चलिए, तो आप लोग अपने रिस्ट वॉच के साथ हो गए हैं तैयार? तो जूम चैट में मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि आप लोग रिस्ट वॉच के साथ रेडी हैं? ठीक है, जूम चैट में सब लोग यस लेके कंफर्म करिए, रिस्ट वॉच के साथ रेडी हैं आप। बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्या करना है। अभी कोई हैंडल्स नहीं करना है, बस रिस्ट वॉच के साथ तैयार रहिए। अपने रिस्ट वॉच को खोल लीजिए, मतलब टेक योर रिस्ट वॉच। अपने लेफ्ट हैंड में अपने रिस्ट वॉच को रखिए। सो पुट योर रिस्ट वॉच ऑन योर लेफ्ट हैंड एंड कवर इट विथ योर राइट हैंड। लेफ्ट में रिस्ट वॉच को रखिए और राइट से उसको कवर करिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिस्ट वॉच है तो आप अलग अलग करके उसको बाद में उसको रिपीट करते रहिएगा रिकॉर्डिंग से। अभी एक के साथ करिए। सो डू इट विथ वन। तो लेफ्ट में रिस्ट वॉच रखना है, राइट में उसको कवर करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। स्लोली एंड स्टडीली क्लोज योर आइज। स्लोली एंड स्टडीली क्लोज योर आइज। अब जहां मैं आपको बोलूंगा वहां सिर्फ आपको अपना नाम बताना, अपना नाम बोलना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आई, अपना नाम लीजिए, टेक योर नेम। Release all old, heavy, and misaligned energy connected to this wristwatch. I am sorry. Please forgive me and thank you for clearing these imprints completely. This watch now aligns with clarity, balance, right timing, and positive flow. May it support awareness, discipline, protection, and aligned energy in my life. आई, अपना नाम लीजिए। रिलीज ऑल ओल्ड, हैवी एंड मिसअलाइंड एनर्जी कनेक्टेड टू दिस वॉच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस imprints completely. This watch now aligns with clarity, balance, right timing, and positive flow. May it support awareness, discipline, protection, and aligned energy in my life. आई, अपना नाम लीजिए। रिलीज ऑल ओल्ड, हैवी एंड मिसअलाइंड एनर्जी कनेक्टेड टू दिस वॉच। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस imprints completely. This watch now aligns with clarity, balance, right timing, and positive flow. May it support awareness, discipline, protection, and aligned energy in my life. आई, फिर से अपना नाम लीजिए। कॉन्सियसली एक्टिवेट दिस रिस्ट वॉच विथ क्लैरिटी, अलाइनमेंट एंड पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। आई, अपना नाम लीजिए। रिलीज ऑल स्टैग्नेंट और मिसअलाइंड वाइब्रेशंस कनेक्टेड टू इट अक्रॉस ऑल टाइमलाइंस।
This watch now amplifies right timing, awareness, discipline, opportunities, and accelerate my luck. May it align my energy, actions, decisions with flow, protection, abundance, and success. I, अपना नाम लीजिए, consciously activate this wristwatch with clarity, alignment, and positive energy. I, अपना नाम लीजिए, release all stagnant or misaligned vibrations connected to it across all timelines. This watch now amplifies right timing, awareness, discipline, opportunities, and accelerate luck in my life. May it align my energy, actions, and decisions with flow, protection, abundance, and success. I, अपना नाम लीजिए, consciously activate this wristwatch with clarity, alignment, and powerful positive energy. I, अपना नाम लीजिए, release all stagnant or misaligned vibrations connected to it across all timelines. This watch now amplifies right timing, awareness, discipline, opportunities, and accelerate luck in my life. May it align my energy, actions, and decisions with flow, protection, abundance, and success. ओम तत् सत। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। जस्ट ओपन योर आईज और मन ही मन से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप इस रिस्ट वॉच को पहन सकते हैं। यह रिस्ट वॉच आपको डेली बेसिस पे पहनना है। ट्राई टू वियर एज मच टाइम, आप जितना ज्यादा समय पहनेंगे उतना बेहतर है। अगले 90 दिन तक इस रिस्ट वॉच को डेली पहनिए, कभी मिस नहीं करना। मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करिए कि डेली पहनिए। 90 दिन विटनेस योर लाइफ एंड दिस विल एक्सेलरेट योर लक। ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा, जीरो को कोई एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, बट इफ यू पुट वन इट विल एम्पलीफाई योर पॉजिटिव लक। तो ये था हमारा एक बहुत ही पावरफुल स्पेल जो हमारे लक को एक्सेलेरेट करता है। और ये तो सिर्फ आपको एक ब्रॉडर लक एक्सेलेरेटर बताया हूं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लक एक्सेलेरेटर इंटेंशन स्पेल्स है जो हम कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। आप किसी से डेट करने जा रहे हैं, वहां अलग इंटेंशन सेट कर सकते हैं। किसी से बिजनेस मीटिंग जा रहे हैं, एक अलग इंटेंशन सेट कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम सीख रहे होंगे अपने इस 8 दिनों के मास्टर वर्कशॉप में। आप दिन रात जब पहनना चाहते हैं तब पहनिए। यू कैन वियर इट वेन एवर यू वॉन्ट टू वियर, यू कैन वियर इट आउट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने लकी ड्रॉ की ओर। साहिल। जी सर, तो अब हम लोग लकी ड्रॉ की तरफ मूव करेंगे।